बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक को यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक ये है कि अगर बहन अपनी ज़िंदगी में वरासत में हिस्सा नहीं मांगती तो उसके मरने के बाद उसकी औलाद वरासत में हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती। अब ये टॉपिक मैंने बड़ी वजाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में चैनल पे बयान किया इसको, लेकिन उसको सुन के भी लोगों के सवालात आते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। वहाँ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में उसको बयान किया गया क्योंकि मैं रीड आउट कर रहा था अदालती फैसले को और उसी की वजाहत कर रहा था। यहाँ मैं ज़ुबानी इसको ज़रा सिंपल करके आपके सामने पेश करता हूँ। ये थोड़ा सा उस अदालती फैसले से मुख्तलिफ हो जाएगा क्योंकि उसमें तफसीली बात थी और टेक्निकल बात थी। मैं ज़रा इसको सादे अल्फाज में बयान करूँगा कि एक शख्स फौत हो जाता है, उसकी औलाद में 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अब होता ये है कि उस शख्स के नाम 50 कनाल जायदाद है। अब उसका इंतकाल वरासत दर्ज हुआ ही नहीं है। जायदाद उसी के नाम है, जो बंदा मर गया है। अब जो बेटियाँ हैं, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। हिस्सा इस तरह यानी उनको फ़सल में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उनको कब्ज़ा नहीं लेने दिया जा रहा, उनका हिस्सा सेपरेट करके उनके हवाले नहीं किया जा रहा। इसको अदालत ये कहती है कि इसकी खैर है, यानी इनकार तो किया जा रहा है, लेकिन ये थ्रेट एंड डिनायल है। यानी वो सिर्फ एक तरह से भाई ये कह रहे हैं कि हम आपको हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ना तो भी इंतकाल वरासत दर्ज हुआ है, ना भाइयों ने उस रकबे को सेल किया है। सिर्फ ये है कि वो कब्जा नहीं लेने दे रहे या काश्त में से हिस्सा नहीं दे रहे। इस हद तक तो जरूर उन बहनों को नुकसान दिया जा रहा है, लेकिन ना तो उन्होंने जमीन बेची है, ना ही उन्होंने इंतकाल वरासत दर्ज करवा के ऐसा किया है कि अपने नाम जगह करा ली है और बहनों का नाम इंतकाल वरासत में आने ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन अगर 20 साल भी रहती है, 50 साल भी रहती है, फिर भी बहनों का हक ख़त्म नहीं होता। वो अदालत में आके कभी भी अपने हक का तकाजा कर सकती हैं। दूसरी सिचुएशन अदालत ने ये बयान की है कि भाई ये करते हैं कि इंतकाल वरासत दर्ज करते हैं, बहनों का नाम उसमें आने ही नहीं देते। 50 कनाल जगह 25-25 दोनों भाई ले लेते हैं, बहनों का जिक्र ही नहीं है। फिर ना सिर्फ उन्होंने इंतकाल वरासत करा लिया, बहनों को ना तो कोई कब्जा दे रहे हैं, ना फसल में से हिस्सा दे रहे हैं, ना वरासत में उनका नाम आने दिया है, और फिर उस प्रॉपर्टी को सेल भी करना शुरू कर दिया है। उसमें से कुछ हिस्सा मिसाल के तौर पे उन्होंने आधी आधी प्रॉपर्टी सेल कर दी। इस सूरत में अदालत ने कहा कि बहनों के ऊपर लाजमी हो जाता है कि वो अदालत में आए। अगर ये सब होते हुए वो देख रही हैं, उनके इल्म में है, लेकिन फिर भी वो अदालत में नहीं आती, खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, 10 साल, 15 साल, 50 साल, जो भी टाइम उन्होंने गुजार दिया है, फिर अगर वो चली गई हैं इस दुनिया से, तो उनकी औलाद बाद में आके ये कहे कि हमारी माँ का हिस्सा बनता था, वो हमारे जो मामू हैं, इन लोगों ने हमें नहीं दिया, तो ये हिस्सा हमें दिया जाए। तो अदालत ने कहा फिर वो क्लेम नहीं कर सकती उन बहनों की औलाद। क्यों? अब ये सारा एक्चुअल डिनायल आ गया है, यानी सिर्फ वो धमकी नहीं रह गई कि हमने हिस्सा नहीं देना, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिया है कि उन्होंने इंतकाल वरासत में से बहनों के नाम खत्म कर दिए। उन्होंने कोई शेयर नहीं दिया उनको, ना फसल में से और ना दायरे जमीन में नाम आने दिया। ना ही उन्होंने वो जमीन फिर अपने पास रखी, उन्होंने आगे सेल करना शुरू कर दी। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो अदालत कहती है फिर विजिलेंट होना चाहिए, फिर टाइम पे आना चाहिए। नहीं आओगे टाइम पे तो आपका राइट खत्म, बाद में आके क्लेम करते रहो तो कोई चांस नहीं है आपके लिए। ये बेसिकली अदालत का फैसला था। इस पे तनकीद भी हुई अदालत पे कि ये क्या है, बहनों का हक उनसे लिया जा रहा है या डिनाई किया जा रहा है। तो अदालत ने वजाहत की कि हम हक को डिनाइल किसी तरह से नहीं कर रहे, सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर आपका हक बनता है तो टाइमली अदालत में आए, वेट न करें कि वो ज़मीनें बिक जाएँ, उस पे और लोग आ जाएँ, फिर आप अदालत में आ जाओ और फिर इधर 70 लोगों के लिए मसाइल आप पैदा कर दो। नहीं, जैसे ही आपको लग रहा है कि वो सीरियस है भाई, वो हमें नहीं देने पे तैयार, बावजूद इसके हम डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने नाम भी हमारा उसमें ख़त्म कर दिया, ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी, अब टाइम है कि आप फ़ौरन अदालत का रुख करो।